सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो मन में है वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है 2023 में, उसके लिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण, जो चैप्टर नंबर 4 है आपके बीटीसी बुक या एनसीईआरटी बुक है ये हिंदी माध्यम में। तो आज हम उसी का ये थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि हर पार्ट में हम द्विघात समीकरण में 45 टोटल 48 क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने प्रत्येक पार्ट में 16 क्वेश्चन हमने किया है। तो आज हम पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं, क्योंकि हमने 2 पार्ट से पहले देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने 2 पार्ट में, यानी प्रत्येक पार्ट में हम 16 देखते हैं, तो 16 गुना 2 यानी हमने 32 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। तो याद रखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स जो होता है बीटीसी कहिए या एनसीईआरटी कहिए, हिंदी मीडियम का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। द्विघात समीकरण की संख्या जिनके मूल वास्तविक हो और जिनका वर्ग करने पर परिवर्तन न हो कितने हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, जहां a = not 0। ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अब आप देखिए कि अगर आप कहता है कि 2 मूल है, मान लीजिए अल्फा, और कह रहा है कि जिनका वर्ग करने पर परिवर्तन न हो। तो देखिए, अल्फा का अल्फा = होना चाहिए α², है नहीं, और बीटा मान लीजिए दूसरा मूल है बीटा, तो β² भी होना चाहिए β²। इसका मतलब ये कब संभव है आप जानते हैं? ये 2 ही संख्या इस दुनिया में ऐसा बना है, एक 0 और एक 1, जिसका स्क्वायर नहीं बदलता है। यानी आप 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अगर आप -1 भी ले लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखते हैं डिफरेंट हो, यानी -1 है यहाँ 1 हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। यानी अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है कि जिनका वर्ग करने पर परिवर्तन न हो, ये डिसाइड कर देता है कि अल्फा का मान या तो 0 या 1 संभव है, या बीटा का मान या तो 0 या 1 संभव है। क्या क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो यानी क्लियर हो गया। तो आप इतना बात आप समझ लीजिए कि अल्फा का मान 0 और 1 संभव है, और बीटा का 1 भी 0 1 संभव है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा = α² और बीटा = β², क्योंकि लिखा है यहाँ पर, देखिए, वर्ग करने पर परिवर्तन न हो। ठीक है, तो आप जी यहाँ पर अल्फा का मान अगर 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 डालेंगे तो स्क्वायर भी 1 होगा, 0 डालेंगे तो ये भी 0 होगा। समझ रहे बात? अब देखिए, तो कहता है कि द्विघात समीकरण की संख्या। अब आपसे पूछा क्या? द्विघात समीकरण की संख्या। तो आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे अल्फा का मान 0 1 ले सकते हैं, अल्फा का मान आप क्या क्या ले सकते हैं 0 1, और अल्फा का मान आप 0 1 में से कुछ भी ले सकते हैं, बीटा का वैल्यू भी आप 0 1 में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर हम अल्फा और बीटा दोनों 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म होता है द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा, ये ना होता है, और इक्वल टू में क्या होता है? 0। ये द्विघात समीकरण। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 0 डालते हैं, अल्फा भी 0, और अगर आप अल्फा भी 0 ले ले, बीटा भी, यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं? एक बार आप ले सकते हैं अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 0, एक बार ले सकते हैं अल्फा का मान 0 बीटा का मान 1, एक बार ले सकते हैं अल्फा का मान बीटा का मान 0। ये 3 वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 वैल्यू अगर आप ले सकते हैं, तो आप 0 यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? आइए समझते हैं। क्योंकि जैसे ही आप x² रखेंगे माइनस, अगर अल्फा भी 0 रखेंगे और बीटा भी 0 रखेंगे और x रखेंगे, प्लस अल्फा 0 × 0, फिर से 0 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा x² और ये 0 0 0, ये सब 0 बन जाएगा, यानी x² = 0। देखो भाई, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0। और जब x 0 हो जाएगा तो ये कभी भी द्विघात समीकरण बनेगा? बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये संभव नहीं है। और अगर संभव नहीं है तो आइए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। बहुत सारा डाटा हमारे पास हो गया, हटाओ इसको। संभव नहीं हुआ, ये चीज संभव नहीं हुआ, इस सबको हटा लेते हैं, इस सबको हटा देते हैं। ये तो आप समझ लिए आपने। चलो चलो भाई, क्लियर हो जाए, हो जाए, हो जाए। चलो, ये हमारा हट गया, इसका अब कोई काम नहीं है, तो हम देख लिए।
चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। अब देखिए आप रख के देखिए, आप रखते हैं ये वाला वैल्यू, ये 0 1, तो अल्फा का मान 0 रख दो और +1 और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भाई 0 गुना 1 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर और 0 + 1 1 होता है, 1 को x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, x स्क्वायर माइनस x, और ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, तो बराबर 0। एक ये द्विघात समीकरण संभव है। अच्छा अब इसको रख करके चेक कर लेते हैं। तब इसको रख के चेक करेंगे तो फिर वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार अल्फा का मान 1 है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये अल्फा का मान था, ये बीटा का, अल्फा 1 लेते हैं +0, बीटा इस बार 0 ले लेते हैं, और माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो वही हो जाएगा 1 का गुना होगा किसके साथ, 0 के साथ, बराबर 0। अब यहाँ करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखा मैंने, एक्स भी आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 0 था और एक्स था, तो क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। मतलब जो समीकरण यहाँ मिला वही समीकरण यहाँ मिला, है कि नहीं, इन दोनों संभव हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों में एक ही जैसे समीकरण आ गए, यानी एक ही समीकरण पॉसिबल है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि एक ही समीकरण पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर एमबीडी में गलत दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, गलत है ना, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अगर मूल समान है तो आप दुनिया जानता है भाई, अगर मूल समान होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, दिया हुआ है मूल समान है, और मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और बी की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिखोगे, -p, एक्स का गुणांक होता है बी की वैल्यू, तो -p का क्या लिखोगे आप, स्क्वायर -4, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और सी होता है कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्यू बराबर क्या हो गया, 0। अब मुझे यहाँ रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर रिलेशन -p का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या होगा, -p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -4q इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 4q। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को वेरीफाई कर रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 कह रहा है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल समान होगा यदि, तो भाई ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0 नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं। तो कहता है कि मूल समान होगा तो क्या होगा, अगर मूल समान होगा तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा, तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। चलिए अगला 36 देखिए। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो आप इसमें वैल्यू रख करके चेक करें, कौन 0 बना देता है वही इसका हल होगा, ठीक है। रख करके चेक कर ले फटाफट, तो रख लेते हैं ना 2, पहले ये पहला ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं, 2 गुना -3 का स्क्वायर -5, और ऐसे अगर हम देखें तो आप गौर से चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, -3 और -3। अब देखो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9 और 9 का दूनी क्या होगा, 18, माइनस ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 15 और -3, ये 18 15 33 में 30 बड़ा होगा, ये कभी 0 संभव हो ही नहीं, यानी ये इसका आंसर ये कट गया। चलो x - 2 रख के चेक करते हैं, 2 गुना -2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां -2 रख दो, क्या कर दो, जहां जहां x है वहां क्या रख दो, -2 रख दो, -3, देखो ये -2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ये +10 और ये -3, 18 हो गया, 18 में 3 गया तो 15 आ गया, ये भी नहीं 0 बनाया, खत्म, 2 ऑप्शन तुम्हारा कट। चलो ये रख के चेक करो, ये वाला ये रखते हैं, तो फिर वही बात 2 और x के जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, फिर -5 गुना -1/2 -3, यहाँ रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 गुना 1/4 माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस 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 प्लस प्लस 5/2 और -3, जब इसका बटा बटा जोड़ करोगे ये देखिए 2 दूनी 4 कट गया, ये बच गया तुम्हारा, क्या बच गया भाई, यहाँ देखो 1/2 बच गया प्लस 5/2 बच गया -3 बच गया। अब इसको तुम जोड़ के देखो,
जोड़ के देखो सब, सॉरी जोड़ और घटाओ सब करके क्रिया करके देखो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और 1 + 5 6 - 6 यानी 0/2 क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन में हमारा सी हो गया सही आंसर, यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला 37 देखो, 37 है कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का शून्यक होगा, यानी इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो आप रख करके चेक कर लो। एक बात देखो, सुनो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर, ये आपका जो बहुपद है वो x² - 2x है। आप मुझे एक बताओ कि ये इसमें अगर आप चाहे प्लस वैल्यू डालो और चाहे माइनस डालो, सही बात है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर है बात। यहां देखो ये तो हमेशा प्लस ही है, चलो भाई ये भी प्लस है। आप देखो अगर x की जगह पर अगर आप कोई माइनस वाला वैल्यू रखते हो तो ये भी क्या बन जाएगा, क्योंकि -2 है और x में कोई माइनस डालोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, तब प्लस बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू, यहाँ पर सब कुछ डिसाइड कर रहा है कौन, x, बिना सॉल्व के आंसर देने के लिए यहाँ पर x डिसाइड कर देता है, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस होगा, ये भी प्लस है। x की वैल्यू अगर माइनस रखोगे तो प्लस बन जाएगा, अगर तीनों प्लस बन जाएगा बच्चा जानते हो वो कभी भी ये 0 होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों चीज प्लस 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 प्लस, तीनों प्लस हो जाएगा तो कभी 0 बनेगा, बनेगा ही नहीं। प्लस माइनस कैंसिल होता है तभी 0 बनता है, 0 बनेगा ही नहीं, प्लस में और वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि जिसमें भी माइनस में ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि -1 आप रखोगे यहाँ पर तो ये कभी 0 बनाएगा ही नहीं, ऑप्शन कट। यहाँ पे भी माइनस है, ये भी कट, यहाँ भी माइनस है, ये भी कट, तो बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तुम रख करके चेक कर लेना, देखना यही सही आंसर होगा, वैल्यू रख करके तुम चेक कर लेना। ठीक है, तो अब आज के बाद याद कर लो कि जब भी ऐसा है, जैसे पहला टर्म स्क्वायर में रहे यानी पहला प्लस में रहे और अंतिम वाला भी प्लस में रहे, ठीक, और अगर बीच यानी स्क्वायर रहे तो प्लस ही बन जाता है, बीच वाला अगर माइनस में रहे तो हमेशा दोनों प्लस वाला ही आंसर सही होगा। ठीक, क्लियर कट। अगला 38 देख लो भाई, 38 यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 हो तो मूलों का योग क्या होगा। भाई साहब मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मान लो 2 मूल है तो मूलों का योग होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b क्या होगा, -b की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, +4, तो माइनस तो हमारा ये फॉर्मूला का है और +4 को 4 लिख देते हैं और a की वैल्यू कितना है 4, तो लो कट गया, क्या आंसर आया -1, और -1 ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में, तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, चलो अगला है 39 देखो, ये अरे बेवकूफ देखो, यदि विकर्ण 16√2, ये तो आ गया देखो कहां से कहां लिया, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन ले आया कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण √2a = कितना है, 16√2 दिया हुआ है। इसका जान, क्योंकि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं √2a होता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है, तो यानी यही a निकालना है, यही a निकालना है, तो √2 से √2 कटा तो a की वैल्यू बचा कितना 16, यही 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन में इसका बी सही आंसर हो गया। वाह मजा आ गया भाई साहब। चलो 40 देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक हो तो इसमें क्या संभव है। मूल वास्तविक हो, तो मूल वास्तविक होने के लिए आप जानते हैं 2 कंडीशन होता है। मूल वास्तविक कब कब होता है, जब b² - 4ac बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक और क्या होता है, भिन्न होता है, और जब बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और बड़ा होता है तो दोनों संभव है, क्योंकि मूल हमको केवल वास्तविक लिखा हुआ है। तो वास्तविक मूल कब होगा, जब b² - 4ac बड़ा भी होगा फिर भी मूल वास्तविक होगा, या बराबर 0 होगा फिर भी मूल वास्तविक होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर +4 है, लो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देख लो x² का कोफिशिएंट होगा तो 1 होगा, और रह गया भाई यहाँ पर c की वैल्यू क्या k, इसको > 0 बनाना है। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस इसको क्या लिखोगे 4k बराबर > 0। अब देखो k की वैल्यू अगर 4 होता है तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 - 16 0। जैसी k की वैल्यू 5 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पद जो हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला पद 16 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 4 रखोगे तो 4 जगह 16 होता है ना, और 4 से कोई बड़ी संख्या रखोगे तो ये 16 से क्या हो जाएगा, बड़ा ना हो जाएगा। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये 0 से > रहेगा, नहीं रहेगा ना। छोटी संख्या में से जब ये बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस में ना आंसर आने लगेगा। तो ये जो लगा हुआ है इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, ये फ्लॉप कर जाएगा ना। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
के की वैल्यू जो है वह 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए, यानी तो के जो होगा के की वैल्यू वो लेस देन या इक्वल टू 4 होगा। तो के की वैल्यू यहां दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। और इसका देखो, इसका देख लो, इसका भी आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। किसमें? एमबीडी में। देख लो एक बार, गलत आंसर दिया हुआ है नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 41। ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन, देखियो क्या है क्वेश्चन। हल्का है कि समीकरण √3√3x² प्लस 10x प्लस √3/0 का विवेचक बराबर होगा। अरे भाई साहब डी निकालना है, लो ना, बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो a की वैल्यू कितना है? 3√3। तो यहाँ लिखो, सॉरी 4ac ना, तो 4। a की वैल्यू 3√3 और c की वैल्यू कितना? √3। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 10 का स्क्वायर 100 और 3 3 या 9, सॉरी गुना करोगे तो √3 क्या होगा? √3 और 3 या 9 तो 36। कितना आएगा? 36। तो कितना आया? डी का वैल्यू 64। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 64 इसका आंसर हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखो। के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx बराबर 4/0 के मूल बराबर होंगे? लो भाई, मूल बराबर होंगे तो इसका मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डालो यहाँ पर वैल्यू कि b की वैल्यू क्या है? प्लस 3k। तो 3k यहाँ पे रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 डाल दो। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 9। तो 9 डाल दो। और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। चलो ये होना चाहिए बराबर 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 9k², ये हो जाएगा 4 चौका 16 नमा 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, सॉरी सीधा कर लो, k² इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो 144 प्लस में, और 9 को ले जाओ इधर तो बट्टा में, तो 16 नमा के 144, तो k² बराबर 16। तो देखते हो यहाँ पर चाहे तुम +4 रखो और चाहे -4 रखो, 16 के बराबर होगा कि नहीं होगा? +4 का भी स्क्वायर 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो के की दो वैल्यू संभव हो गई, एक +4 और एक -4, दोनों संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? बी, ये ऑप्शन नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 है कि p के किस मान के लिए समीकरण px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे? p के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान? तो भाई मूल वास्तविक और समान होने के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। तो b की वैल्यू 4 है, तो लिखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी? p, और c की वैल्यू कितनी? 1 बराबर 0 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 माइनस 4p 4ac इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 4p। तो p की वैल्यू हो जाएगी 16/4, 4 चौके 16, यानी p की वैल्यू कितना आया? 4। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, p की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ऑप्शन नंबर 20 का हो गया सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 क्या है? 44 है समीकरण x² प्लस x प्लस 5/0 का मूल है, क्या है? तो निकाल लेते हैं इसका मूल क्या होगा। सो मूल वास्तविक है क्या है, नहीं है, डी चेक कर देगा, डी बता देगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो आप डाल दो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 और -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 और 5 है। देखने से लग रहा है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और -5 चौका 20, यानी कितना आ गया? डी की वैल्यू -19, यानी डी की वैल्यू आ गई -19। तो जानते हो ये मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, मूल वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन नंबर 45 है कि के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 6x प्लस x बराबर 0 के मूल वास्तविक और क्या होंगे? भिन्न होंगे। मूल को वास्तविक और भिन्न होना है। अगर मूल को वास्तविक और भिन्न होना है, इसका मतलब क्या होगा? मूल को हमको वास्तविक और भिन्न होना है, इसका मतलब है कि d को क्या होना पड़ेगा? d को होना पड़ेगा b² माइनस 4, सॉरी ये तो फॉर्मूला है यार, हमें होना पड़ेगा b² माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0, तभी ही मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? भिन्न होगा। मूल वास्तविक और भिन्न कब होता है? जब d ग्रेटर देन क्या होता है? 0। बराबर 0 होगा तो नहीं होगा, समान हो जाएगा, है ना, ये होगा। अब b की वैल्यू यहाँ पर डालो, कितना है? 6, रख लो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4,
ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर, और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स, तो रख दो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0। देखो ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस ये 4x ग्रेटर देन 0। अब देखो ये 0 से बड़ा कब तक रहेगा, जब तक x की वैल्यू कितनी होगी 9 से छोटा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 9 से छोटा रहेगा, तभी तक ये 0 से बड़ा रहेगा। क्योंकि देखो जैसे ही आप यहाँ क्या डालोगे, जैसे ही यहाँ पर डालोगे अगर आप 9 तो 9 तो 36 ये बराबर 0 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे वैलिड होगा ही नहीं, क्योंकि हमको इसको किससे बड़ा रखना है, 0 से बड़ा रखना है। यानी d की वैल्यू जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए, और 9 से छोटा होने के लिए देखो 9 से बड़ा कर रहा है, ये k की वैल्यू 10 से बड़ा बराबर कर रहा है, ये भी गलत। k की वैल्यू 12 से भी बड़ा कर रहा है, गलत, यानी सभी गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। अब देख लो एक बार उल्टा के वीडियो में, ठीक, इसीलिए कहते हैं वीडियो देखो, वीडियो देखो, गलती से बचोगे, सही चीज सीखोगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का मूल है, क्या होगा मूल, तो मूल क्या होगा, तो लो भाई डी की वैल्यू पहले निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -6, तो -6 रख दो, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है 3 रख दो, 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24 कितना आया 36 12 आ गया, यानी ये डी की जो वैल्यू हो गई वो ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी मूल क्या होगा वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कहता है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो मूल क्या होगा। तो मूल अगर मूल समान है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0, है कि नहीं, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका मूल हमको निकालना है, क्या निकालना है मूल निकालना है। तब फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप देख लिया कि मूल अगर समान है तो ये बात पक्का है कि d बराबर 0 होगा, और मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप माइनस लिखो ये फॉर्मूला वाला, और b की वैल्यू यहां से लिख दो प्लस b, तो -b प्लस माइनस d की वैल्यू तो आप पता है आपको ये क्या है 0 है, तो 0 डाल दिया हमने, 2a डाल दिया। तो देखो ये कुछ भी करो आप, -b प्लस 0 -0 कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -b बाई क्या हो जाएगा 2a, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला आप क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो तो अल्फा प्लस बीटा, और देखो ये समीकरण, देखो पहले तो समीकरण देखो भाई साहब कितना मस्त है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो आप ऐसे लिखो इसको, मान लो कि वो प्लस था और 0 इंटू क्या था एक्स था और -10, इस रूप में ले आओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, अब बराबर में कर देते हैं 0। अब देखो हमको कहता है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण का मूल है तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप क्या करो पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो -b बाई ए, तो -b बाई ए, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट 0 है 0, तो -0 बटा a की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है यहाँ पर, x का 1 है, मतलब 1 है, मतलब क्या हो गया -0 बटा 1, ये हो गया आपका 0, तो -b बाई ए 0 हो गया, और 0 का आप स्क्वायर करोगे भी, हमको तो चाहिए वैल्यू किसका, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का, और इसका वैल्यू 0 आया है, तो 0 का स्क्वायर आप करोगे भी तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 0 निकल करके आएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा क्या, डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम टोटल आपके जो एमबीडी गाइड है उस गाइड के जो चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में जितने सारे ऑब्जेक्टिव है हमने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज हम ये द्विघात समीकरण हमारा खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी के साथ, समांतर श्रेणी आपका अगला चैप्टर नंबर 5। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप इसे जरूर देखिए, सारे कॉन्सेप्ट सीखिए और एग्जाम में जाकर के आप 100% मार्क आप स्कोर कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।